इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है बेटा, इसमें निकालना है करंट रेशो। चलिए जी, करंट रेशो की सीधी फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे। करंट रेशो जो बराबर होता है वो होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के, सिंपली। तो करंट एसेट्स जो हमारे पास 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल होते हैं करंट, और ये बेटा पूरी तरह से आपके पास इसका ये दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में आते हैं। तो ये इसका मैं सबसे पहले ये वाला उठाता हूँ बेटा, ओके, ठीक है। तो ये है बेटा करंट रेशो की फॉर्म, क्लियर। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं, करंट एसेट्स में देखो बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है, इन्वेंट्रीज आ जाती है, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं। ट्रेड में दोनों चीजें, ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह, सारा कुछ बेटा ये इसमें दे के है। ये मैंने एनसीईआरटी बुक आपके सामने निकाली है, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे आपकी बुक के मुताबिक दे के वो उस वाली बेटा करंटली फोकस करें। करंट लाइबिलिटीज जो है इसमें बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स वगैरह सारा। सीधे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, आपके सामने ये चीज दी हुई है, हम आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए कैश इन हैंड किस में आ जाएगा, करंट एसेट में आ जाएगा, ओके। मैं सिंपली जो करंट एसेट्स पहले लूंगा उसको मैं नीचे अंडरलाइन करता हूँ। ये आपका करंट एसेट है, ये आपका बेटा करंट एसेट है। सन्डी डेटर्स आपका बेटा करंट एसेट है, ओके। लूज टूल्स तो आपको नहीं आएगा ना, लूज टूल्स किस में आएगा बेटा, लूज टूल्स ये हमारे पास जो टूल्स हैं, टूल्स ये हमारे पास फिक्स्ड में आता है, कंप्यूटर भी नहीं आएगा। बिल रिसीवेबल करंट एसेट है, ओके। और जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को मैं सीधे टिक करूंगा, ये दो मुझे नहीं लेने, लूज टूल्स और ये लाइबिलिटी मेरे पास है, ट्रेड पेएबल और ओवरड्राफ्ट। सीधे यहाँ पे बेटा आ जाते हैं, मैं पहले नीचे लिखूंगा बेटा, मुझे सीधे लिखना है करंट रेशो, हाँ, किसके बराबर है बेटा करंट रेशो। यहाँ पे मैं सीधे आपकी इसमें आ जाता हूँ इंसर्ट में, यहाँ पे इक्वेशन लाते हैं बेटा, इसमें हम पहला लिखते हैं। और अच्छा सर थोड़ा सा बड़ा दिखाइए, ओके बेटा, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसको होम में लिखता हूँ, और उसको मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 30 नहीं 28, ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ पे लेते हैं हम, तो हमारे पास आ गया करंट एसेट, मैं लिखूंगा बेटा CA, ओके, डिवाइड बाई लिखेंगे बेटा CL, ओके। चलिए जी, सिंपली देखते हैं इसका टोटल, ओके। देखिए यहाँ पे सीधे मैं टोटल करता हूं टाइम वेस्ट के बगैर। कैश इन हैंड करंट एसेट है इसका 8,000 है, प्लस करेंगे इसको 9,000 इन्वेंट्री, प्लस करेंगे सन्ड्री डेटर्स को 11,000, ओके। और प्लस करेंगे ये वाला जो बेटा आपका 6,000 है बिल्स रिसीवेबल, हाँ, इसका बेटा आता है 34,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक और यहाँ पे लेंगे हम इंसर्ट करके इक्वेशन में, और यहाँ पे हम लेते हैं बेटा, कितना आएगा हमारे पास, ये इसका टोटल आता है 34,000, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है उसको जरा देखें। करंट लायबिलिटी आपके पास बेटा ट्रेड पेएबल और ओवरड्राफ्ट यानी कि 17,000, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं नीचे, तो ये आ गया बेटा 17,000, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 17 वन जार 17 टू जार हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको आएगा 2, ओके, इस टू आएगा 1, क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया बेटा, क्लियर। फॉर्मूला भी मैं साथ साथ रखता हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसी को कंट्रोल C कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं कंट्रोल V। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आपके आरटीपी के हवाले से, आरटीपी के हवाले से क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके बेटा। चलो जी 5 पे आ जाते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सर जी, यहाँ पे टोटल एसेट दिए हुए 6 लाख, फिक्स एसेट दिए हुए 3 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, सर क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। मैंने बच्चों को इससे पहले भी बताया है, और मैं यहाँ पे भी एक मरतबा बता देना चाहता हूँ बेटा, इसको एक शॉर्ट वे में करते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, नेवर यूज फॉर्मूला का इस्तेमाल ही ना करें। आप छोटा सा छोटा मोटा एक वर्किंग कैपिटल के जरिए बैलेंस शीट बना दे, आपको खुद ही सारी कुछ चीजें आ जाएगी। देखो मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना देता हूँ उसका। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 5 है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट आपके लिए है, ठीक है बेटा। वर्किंग नोट देखिए, मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे वर्किंग नोट मैंने बना दिया, ओके। तो वर्किंग नोट बना दिया, इसका यहाँ पे लाते हैं थोड़ा सा, इसको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मैं पहले वर्किंग नोट बनाता हूँ बेटा। तो मैं सिंपली वर्किंग नोट में एक बैलेंस शीट बना देता हूँ, इसको कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, है ये इतना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा इसमें, होम पे आएंगे, और इसको मैं लिखूंगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट, है ठीक है। या बैलेंस शीट लिखे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट लिखे, कुछ भी शॉर्ट में, इसको लिखता हूँ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ओके, शॉर्ट में बेटा। यहाँ पे बेटा हम लेते हैं लाइबिलिटीज, ओके। मैंने लाइबिलिटीज ली,
ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा अमाउंट, अमाउंट, और यहाँ पे अच्छा लाइबिलिटीज को पूरा लिखें, कोई मसला नहीं बेटा, लाइबिलिटीज होगी और यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे एसेट्स। देखिए इस जैसा क्वेश्चन अगर आए तो छोटा मोटा ये वर्किंग नोट बनाए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाले को मैं यहाँ पे लूंगा और इस वाले को भी यहाँ पे लूंगा। देखिए मुझे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी चाहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन में देखता हूँ क्या है, मेरे पास है टोटल एसेट, टोटल एसेट कितने 6 लाख, और फिक्स्ड एसेट्स कितने 3 लाख, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा मैं पे फिक्स्ड एसेट्स कितने मेरे पास बेटा 3 लाख है ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 लाख लिखे। ओके, तो नीचे जाते हैं, टोटल एसेट्स मेरे पास कितने बेटा, वो 6 लाख। ओके बेटा, ये 6 लाख है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास है टोटल, हाँ, टीएमएल लिखूंगा, टोटल एसेट्स। ओके, जब 6 में से 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, 3 आपका क्या आएगा, सीधी सी बात है बेटा, आपका 3 लाख करंट एसेट आएगा, बात खत्म। ओके, तो ये आपका बेटा यहाँ पे जो ये फिगर है मैं इसको येलो कर देता हूँ, और ये आपका बेटा आता है करंट क्या एसेट। ठीक है बेटा, करंट एसेट आपका कितना आया, 3 लाख आया। आप जी सीधी सी बात है, जो टोटल एसेट्स जो हमारे पास होते हैं वही टोटल लाइबिलिटीज में कंट्रोल सी करूंगा, यहां पे लाऊंगा, मैं कंट्रोल वी करता हूं। ये मेरे पास कितना बेटा, ये टोटल लाइबिलिटीज है ना, ये टोटल लाइबिलिटीज है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे। ये मेरे पास क्या है, टोटल लाइबिलिटीज है। ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड दो चीजों का सम होता है, ये बेटा होता है सम, एक तो होता है लॉन्ग टर्म डेट और एसएचएफ का, आगे आएगा वो कॉन्सेप्ट है, फिलहाल यहाँ पे देखेंगे मेरे पास है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास कितना दिया हुआ है, ये दिया है 4 लाख, 4,50,000। ठीक है बेटा, तो 6 लाख में से 4,50,000 माइनस कर ले क्या आया, सर जी 1,50,000 आ गया ना, यस सर, तो 1,50,000 आ गया। तो ये जो हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास है करंट लाइबिलिटी, खत्म। ओके, दोनों चीजें मुझे निकली। ओके, मैं ऊपर वाले को कॉपी करता हूँ, इसी को बेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी यहाँ पे लेते हैं, और कंट्रोल थोड़ा सा नीचे करके कंट्रोल वी यहाँ पे लेते हैं, और मैं थोड़ा सा अमाउंट को चेंज कर लेता हूँ। ये वाले अमाउंट को मुझे क्या लिखना है बेटा, मुझे लिखना है यहाँ पे इसके बदले 3 लाख। ओके, मैं लिखूंगा 3 लाख इसके बदले, ये बेटा आपका 3 लाख आ गया। ओके, और इसको मैं बेटा चेंज कर लेता हूँ, ये मेरे पास कितना है बेटा, ये मेरे पास है, इसको मैं लिखता हूँ ये 1,50,000, 1,50,000। सिंपली बेटा 3 लाख को डिवाइड करो 1,50,000 से, आंसर कितना आ गया, 2:1। चेकआउट करते हैं, ये बेटा 2। ओके, हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सर, 9 देखेंगे, 9 क्या कहता है। चलिए जी, आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ओके जी, देखिए इसमें दो चीजें निकालनी, एक तो करंट रेशो निकालना और क्विक रेशो निकालना। सबसे पहले क्विक रेशो, करंट रेशो की तो फॉर्मूला ये है बेटा, अब हम जाएंगे क्विक रेशो की तरफ। क्विक रेशो हमारे पास बेटा ये होता है बराबर क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, यानी कि हमें खाली क्विक क्विक एसेट्स लेना। क्विक एसेट्स हो गया, इसने लिखा है क्विक एसेट्स और डिफाइंड और दोज, ये सभी जो कन्वर्टेबल कैश में, ठीक है। तो इसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहा जाता है। इसमें हमें बेटा सभी चीजें लेनी है, लेकिन प्रीपेड टैक्स नहीं लेना। ओके, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेना, ये चीजें नहीं लेनी, सच एज प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेना है, स्टॉक नहीं लेना, ये है बेटा इसका, ये दो चीजें इसमें नहीं लेनी। एट द एंड प्रीपेड एक्सपेंस या कभी कभार होता है एडवांस टैक्स भी, वो भी नहीं लेना। अब हम सीधे बेटा यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले करंट रेशो को निकालेंगे। देखिए बेटा, ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस आपका करंट एसेट है, कैश आपका करंट एसेट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपका करंट एसेट है। मशीनरी आपको नहीं लेना है, इसको मैं क्रॉस करूंगा। एक्सपेंस पेएबल आपकी करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेएबल आपकी करंट लाइबिलिटी है, डिबेंचर आपको बेटा नहीं लेना है। ओके, इन्वेंट्रीज आपका ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधे हम यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन उठाएंगे, इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, और यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। तो 9 में हम इसी को करते हैं कॉपी, पहले कंट्रोल सी और यहाँ पे लाते हैं कंट्रोल वी करके, इन चीजों को बेटा हम हटाते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, इस चीज को बेटा हटाते हैं, क्योंकि हमें पहले नीचे टोटल वगैरह देखना है फिर से। इस चीज को भी मैंने ये डिलीट किया।
और यहां से मैंने इस चीज को 2:1 को भी 2:1 को भी डिलीट कर दिया। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में हम टोटल करते हैं करंट एसेट्स को। देखिए बेटा करंट एसेट्स आपके पास क्या क्या है। तो करंट एसेट्स में एक तो ट्रेड रिसीवेबल 20,000 आ गया। ओके बेटा। प्रीपेड एक्सपेंस आपका 2 लाख वो है, उसके बाद है 20,000 हो गया 2,20,000। ओके बेटा। प्लस कैश आपका है 60। कितना हो गया 2,20,000 प्लस 60 कितना हो गया 2,80,000। उसके बाद है बेटा आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज 40। कितना हो गया 320 320 320 और है आपका बेटा इन्वेंट्री 80 हो गया बेटा कितना यहाँ पे आपका 4 लाख। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीधे 4 लाख। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं करंट लाइबिलिटी को देखने की। करंट लाइबिलिटी कौन कौन से करंट लाइबिलिटी मुझे लगता है यहाँ पे एक तो है हमारे पास ट्रेड पेएबल 1,20,000 और हमारे पास 80,000। कितना बन गया बेटा यहाँ पे ये 2 लाख बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे सीधे फिर से एक मर्तबा जो आंसर हमारा आ गया वो आ गया 2:1। क्या 1। क्लियर। इसका अब निकालते हैं बेटा क्विक रेशो। क्या निकालते हैं क्विक रेशो। इसी को कंट्रोल सी करते हैं, यहां पे आते हैं कंट्रोल वी करते हैं। और यहां पे मैं इसको पहले बेटा ये चीज को ये अच्छा मुझे करंट एसेट्स के बजाय क्या लिखना है बेटा क्विक एसेट्स लिखना है। ठीक है। और करंट लायबिलिटी तो मैं सेम रखूंगा ना, वो तो 2 लाख ही आ जाएंगी। तो इसमें देखेंगे ये वाली चीज को हटा देंगे। ओके चले जी। क्विक एसेट्स ऑल करंट एसेट्स, ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देना है, वो कितना है 20,000। 20,000 और स्टॉक को वो कितना है 80,000, यानी कि 1 लाख मुझे माइनस कर देना। ठीक है। 4 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो 3 लाख आ गया। ओके बेटा 3 लाख आ गया। अब 3 लाख को डिवाइड करें 2 लाख के साथ, वो कितना बेटा आ गया वो आपका आ गया 1.5। ओके इज टू क्या 1। हो गया बेटा ये भी क्लियर। तो चलिए जी नाइन्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आगे आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन के बाद हमें कौन सा क्वेश्चन कहता है। नाइन्थ के बाद हमें 15 बोल रहा है। चलो 15 देखते हैं 15th क्वेश्चन क्या कहता है। सीधे आपके बेटा 15th क्वेश्चन पे आते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं कितनी जगह है। अगले पेज पे आएंगे तो मैंने अगले पेज पे लाया। मैंने यहाँ पे कंट्रोल इसको सी किया। यहाँ पे देखते हैं बेटा कंट्रोल वी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मुझे 15 कर लेना है। ठीक है। तो 15 देखेंगे 15th क्वेश्चन क्या कहता है, चेकआउट करेंगे 15th क्वेश्चन क्या कहता है हमें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है। ये है बेटा आपका 11, ये है 12, ये है 13, ये है 14 और ये है 15 आपका। देखिए बेटा 15 में क्या दिया हुआ है, क्विक रेशो 1.5 है, करंट एसेट है 1 लाख और करंट लायबिलिटी कितना है 40,000। हमें वैल्यू ऑफ क्या निकालना है इन्वेंट्री निकालना है। ठीक है बेटा हमें वैल्यू ऑफ क्या निकालना है इन्वेंट्री निकालना है। ये 15 था। ओके 15 के बाद 18 भी है शायद। ओके मैंने इसमें ज्यादा क्वेश्चन दिए। चलिए जब पहले 15 वाला करते हैं। 15 में बेटा हमारे पास क्या क्या है, एक तो क्विक रेशियो 1.5, करंट एसेट है कितना 1 लाख और करंट लायबिलिटीज कितना 40,000। देखिए सबसे पहले मैं क्विक रेशियो के जरिए ही, क्योंकि मुझे क्विक रेशियो पता है क्विक रेशियो किसके बराबर है, वो है बराबर क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ सबसे पहले इसकी फॉर्मूला उठाते हैं बेटा। इसको मैं यहाँ तक यहाँ तक इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल मैंने सी करा इसको और यहाँ पे लाया कंट्रोल वी कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं देखूंगा मुझे क्या क्या चीज जरूरत है, मुझे क्या क्या चीज जरूरत है। ओ सॉरी सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना था क्विक रेशो। सॉरी बेटा इसको ठीक कर लेंगे क्विक रेशो। हाँ ओके ये सॉरी बेटा इसको ठीक कर लेंगे पीछे। ये मेरे पास है क्विक रेशो। क्विक रेशो क्विक रेशो मुझे बराबर होता है हमेशा क्विक एसेट्स डिवाइड बाई क्या क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। क्लियर। इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे इस वाली चीज को। ठीक है बेटा इसको मैंने हटा दिया। अब देखिए वो मुझे कितना दे के है, वो मुझे दे के है बेटा आपको, वो दे के है आपको 1.5। ओके यानी कि वो आपको दिया है 1.5। क्विक रेशो आपको कितना दिया है मैं नीचे लिखूंगा इसमें। वो आपको दिया हुआ है बेटा क्विक रेशो आपका 1.5 है। ओके ये 1.5:1 भी हो गया, डिवाइड भी हम 1 भी कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्विक एसेट देखेंगे हमारे पास कितना है, क्विक एसेट हमें दे के नहीं है लेकिन हमारे पास है करंट लाइबिलिटी। कितनी बेटा करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है 40,000। इसी को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा कंट्रोल वी। मुझे करंट लाइबिलिटीज दे के है बेटा, करंट लाइबिलिटीज मुझे कितनी दे के है, अमाउंट को चेक करेंगे। वो हमारे पास है 40,000 बेटा, कितना है 40,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000।
तो सीधी सी बात है, जो मेरा बेटा क्विक एसेट निकलेगा, ठीक है, इसको यहां पे इस तरह से लाते हैं और नीचे लाते हैं, तो वन मैं सीधे लिखूंगा, जो मेरा क्विक एसेट होगा वो किसके बराबर होगा, 40,000 इंटू 1.5। कर ले बेटा, 40,000 इंटू 1.5, वो आपका कितना बनता है, 40,000 इंटू 1.5 बेटा, वो आता है 60,000। आपका कितना आता है, 60,000। ये बात क्लियर बेटा। नेक्स्ट चीज, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है करंट एसेट भी देके करंट लायबिलिटी, आपने क्या करना है, आपने निकालना है वैल्यू ऑफ क्या, इन्वेंट्री। देखो सिंपल ही बेटा, ऑल करंट एसेट्स, जो ऑल क्विक एसेट्स आर व्हाट करंट एक्सेप्ट स्टॉक या एक्सेप्ट प्रीपेड, तो स्टॉक जो मुझे यहां पे निकलेगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा स्टॉक किसके बराबर मुझे आएगा बेटा, वो आएगा बेटा मुझे करंट एसेट्स। ओके, करंट एसेट्स, मैं इसको माइनस करूंगा, माइनस करूंगा बेटा, माइनस क्या करूंगा बेटा मैं, क्विक एसेट्स। ठीक है, तो जो मेरा स्टॉक आएगा, स्टॉक या इन्वेंट्री हम इसको कह सकते हैं, आपका बेटा करंट एसेट कितना है, करंट एसेट तो आपको देखिए क्वेश्चन में, सॉरी एक मिनट बेटा, में ये चीज आ गई, मुझे पहले इसको हटा देना है ये। ओके, तो आपका बेटा करंट एसेट कितना है, करंट एसेट आपका है 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 1 लाख। ओके, और आपका जो माइनस है इसको 60,000 जाएगा, तो कितना बनता है आपका, 1 लाख में से 60,000 काटेंगे तो बनेगा आपको 40,000। ठीक है बेटा, चेक करते हैं आंसर यही कि नहीं। हाँ बेटा 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 18। 18 देख लेते हैं बेटा, चलिए जी 18 को देख लेते हैं। 18th क्वेश्चन आपका, पहले इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी कर लेते हैं बेटा, कंट्रोल वी कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ 18 था। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, 18 क्या है, 18 वाला आपकी बुक पे ये है बेटा। इसमें बिजनेस मैनेज करंट रेशो 3:1, वर्किंग कैपिटल कितना है 4 लाख, और इसका इन्वेंट्री है कितना, यह है 2,50,000। ओके, 18 ही हमें करना है। हाँ 18 ही, 18 ही, 15 के बाद 18 ना। तो इसमें है करंट रेशो 3:1, वर्किंग कैपिटल कितना है 4 लाख, और इन्वेंट्री है कितना। देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे करंट रेशो, तो हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बराबर होता है, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन दे के नहीं, लेकिन खाली वर्किंग कैपिटल है, हमें वर्किंग कैपिटल पता है वो किसके बराबर होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। देखिए बेटा, हम सबसे पहले देखेंगे वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, हम लिखेंगे शॉर्ट में, हम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है बेटा, वो बराबर होता है करंट एसेट्स। ओके, माइनस हम करेंगे क्या, करंट लायबिलिटी। दोनों में से एक भी चीज नहीं देके, तो जब दोनों में से एक भी चीज नहीं देके, तो हमेशा छोटे वाले को डिनोट करना, चाहे मैं लिखूंगा लेट। ओके, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट करंट लायबिलिटी। ओके, इसको मैं एक्स नाम दूंगा, क्या दूंगा बेटा, मैं एक्स लिखूंगा मैं। यहाँ पे हम देखेंगे इक्वेशन में, और यहाँ पे हमने इसको क्या लिया, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एक्स। चले जी इसको रखेंगे एक्स इज डियर एक्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स। ओके, अब यहाँ पे आएंगे आगे, इसी तरह से एंड हम करेंगे, एंड हम करेंगे, सॉरी एंड। ओके देखिए जी, मैंने इसको एक्स तो डिनोट करा। ओके, इसको मैंने एक्स डिनोट करा। अब देखिए, आप क्वेश्चन को पूरी तरह से देखिए बेटा, ये एक्स है ये वाला, 1x, और तो इसमें जो हमारे पास 3x बनेगा क्या, करंट एसेट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड करंट एसेट्स विल बी, वो कितना होगा हमारे पास बेटा, वो हमारा होगा 3x है, इसको मैं 3 यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको डाल दूंगा कंट्रोल के वी। ओके, हो गया बेटा क्लियर, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ला, ओके। तो अब नीचे क्या करते हैं, नीचे हमें वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, जरा देखिए वर्किंग कैपिटल आपका कितना दिया हुआ है, आपका वर्किंग कैपिटल दिया है आपको आई थिंक 4 लाख। चले जी, वर्किंग कैपिटल आपका दिया हुआ है 4 लाख, मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 लाख। ओके, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 3x, इसी को कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे बेटा माइनस कर लेते हैं, किसके साथ माइनस करेंगे, x के साथ। ओके बेटा, तो यहां पे हम देखेंगे नीचे कितना आता है,
चलिए नीचे चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है बेटा, इसमें हम नीचे लिखेंगे, नीचे जो हमारे पास आएगा हम लिखेंगे 4 लाख। ओके बेटा, इज इक्वल टू 3 में से ये कितना निकलेंगे, वो 2 होगा। तो 3x में से 1x कितना हो गया बेटा, 2x हो गया। ओके, तो इसका मतलब है अब मुझे x का वैल्यू निकालना। x हो गया 4 लाख डिवाइड बाई व्हाट, x का वैल्यू जो होगा उसको डिवाइड करेंगे ना, तो सीधे मैं यहां पे लिखूंगा कंट्रोल जी। यहां पे मैं लिखूंगा बेटा, इसका वैल्यू यहां पे मैं लिखूंगा, जो मेरे पास x है, x इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा बेटा आगे कोई मसला नहीं, x इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर, मैं फ्रैक्शन एक लेता हूं आपके लिए सामने। तो x बराबर होगा बेटा, ये होगा बेटा 4 लाख, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 लाख। ओके, डिवाइड में हम करेंगे 2। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे आप चेकआउट कर ले बेटा, वो जो मेरे इक्वल होगा वो बनेगा हमारे पास 4 लाख डिवाइड बाई 2 कितना होगा, और वो हो गया 2 लाख। तो ये जो 2 लाख हमें निकला, ये हमें क्या निकला सर जी, ये हमें निकला करंट लाइबिलिटी, क्योंकि एक्स को हमें डिनोट करा था ना, ये हमने करंट लाइबिलिटी निकाला। ओके, अब अगर आपको क्या जरूरत है, अब आपको क्या जरूरत है, आपको करंट एसेट जरूरत है, उसको 3 टाइम्स करना है। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे नाउ। ओके, सी ए, उसको हमने क्या डिनोट करा था, इसको हमने 3x रखा था ना। ठीक है, ये 3x हमने इसको रखा था बेटा। ओके, तो ये हमारे पास बन गया 3 × 2 लाख। हाँ, हम लिखेंगे यहाँ पे 3। ओके, मल्टीप्लाइड भी करेंगे इसको 2 लाख। ओके बेटा, वो कितना बन गया आपका, वो आपका 6 लाख बन गया। ठीक है बेटा, तो यहां तक तो हमने दोनों चीजें निकाली। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आप जी निकालो क्विक रेशियो। करंट एसेट भी देखे, करंट लाइबिलिटी देखे, लेकिन मुझे क्विक, मुझे क्या जरूरत है बेटा, मुझे यहाँ पे क्विक एसेट देखे, क्विक क्विक एसेट नहीं देखे। तो क्विक एसेट किसके बराबर हो गया, ऑल करंट एसेट्स माइनस व्हाट, स्टॉक। तो यहाँ पे मुझे स्टॉक देके है, मैं बेटा नीचे की तरफ आऊंगा, मैं लिखूंगा जो नाउ क्विक एसेट्स जो मेरे पास है। ठीक है, मैं यहाँ पे बेटा लिखूंगा, यहाँ पे होगा जो क्विक एसेट्स होगा, क्विक एसेट्स वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू होगा करंट एसेट्स। ओके, माइनस क्या हम बेटा करेंगे, स्टॉक। ठीक है, माइनस करेंगे स्टॉक। ठीक है, इसका मतलब हो गया जो क्विक एसेट्स हमें है वो किसके बराबर आएगा, करंट एसेट। हम करंट एसेट कितना है बेटा हमारे पास, वो 6 लाख है। ठीक है, इसको करेंगे हम माइनस, कितना करेंगे बेटा, स्टॉक हमारे पास कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में स्टॉक दिया हुआ है 2,50,000। कितना, 2,50,000। तो कितना बना, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे जो स्टॉक बना, स्टॉक आपका कितना बना बेटा, 3, सॉरी क्विक एसेट्स बना आपका 3,50,000। क्या बेटा, अब यहाँ पे बेटा हमारे हर कोई चीज ये बना के, अब क्विक एसेट भी दे के है आपको। ओके, और इसके साथ साथ आपका क्या है बेटा, आपका ये करंट लाइबिलिटी दे के, अब मैं सीधे फॉर्मूला उठाऊंगा, मुझे क्विक एसेट्स की फॉर्मूला चाहिए, ये वाली मैं उठाता हूँ बेटा यहाँ पे। ओके, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है आपके लिए, और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी बेटा। ठीक है, क्विक एसेट्स, क्विक रेशो बराबर होता है क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स हमारे पास है 3 लाख। इसको मैं ये चीज को हटा देता हूँ, मैं लिखूंगा 3,50,000। ठीक है बेटा, 3,50,000। और जो करंट लाइबिलिटी हमारे पास है वो है 2 लाख, वो बराबर 2 लाख ही लिख के कोई मसला नहीं। तो ये जो बराबर होगा 3,50,000 डिवाइड बाई करेंगे 2 लाख, तो इसमें आएगा 35 डिवाइड बाई 20, यानी कि 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, 35 डिवाइड बाई 20, 5 7 35, 5 4 20, यानी कि 7:4 में हम लिखेंगे उसको, 7 ओके इज टू 4। क्लियर बेटा, तो ये हो गया हमारा यहां तक बेटा कंप्लीट। 18 को 30 सामने, इसमें डेट इक्विटी रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, टोटल फॉर्मूला पहले देखते हैं। डेट इक्विटी रेशियो की बेटा फॉर्मूला देखें, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स फंड्स। हाँ, देखिए बेटा इसमें पूरी तरह से शेयर होल्डर्स फंड्स को कैसे कैसे
दिखाया गया किस किस तरीके से निकाला गया। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी बुक में भी दे सकते हैं। ओके, ये तो गया डेट इक्विटी रेशो के हवाले से। ओके बेटा, इसके बाद हम जाएंगे डेट इक्विटी रेशो, पहले डेट इक्विटी रेशो को देखेंगे, इसके नहीं सबों को देखेंगे, डेट इक्विटी रेशो का लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। तो आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट रेशो कौन सा है, ये बेटा दूसरा हमारे पास है डेट टू प्रॉपर्टी रेशो। चेक करते हैं बेटा, प्रॉपर्टी रेशो किसके बराबर है, ये है बेटा आपका शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, और नेट एसेट्स वो तो मैंने समझा आपका, यहाँ पे टोटल एसेट्स टू डेट, वो किसके बराबर है, टोटल एसेट्स टू डेट बराबर है बेटा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। हाँ, सीधे क्वेश्चन को बेटा देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले मैं क्या देखना है कि कौन कौन सा डेट इक्विटी रेशो में आएगा, मतलब इसमें मैं डी लिखूंगा डेट, ओके, और एस लिखूंगा मैं शेयर होल्डर्स फंड। देखो यहाँ पे जो आएगा, ये जो 12% ये आएगा डेट में, लोन फ्रॉम ये आएगा डेट में, हमें करंट लाइबिलिटी को नहीं लेना है इस वक्त। इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स में, रिजर्व भी आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स में, सरप्लस ये आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स में। ओके बेटा, ये आएगा आपके, ये अदर, ये गुडविल, अदर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, ये आपका तीनों किस में बेटा आएगा, एसेट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको निकालना है, हमें निकालना है डेट इक्विटी रेशो को। सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, यहां पे लिखूंगा मैं, लिखूंगा सीधे डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो। ठीक है, किसके बराबर है डेट इक्विटी रेशो, जल्दी से इंसर्ट में जाते हैं। पहले मैं देखूंगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि फिर बीच में हाँ बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है। इंसर्ट में जाऊंगा, इक्वेशन की तरफ आएंगे और यहाँ पे हम लाएंगे फ्रैक्शन को, ये वाला फ्रैक्शन है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपके लिए बड़ा लाते हैं। तो ये आपका बन गया लॉन्ग, ओके, टर्म डेट, ओके, डिवाइड बाय क्या आ गया आपका, शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, अब सीधे आते हैं बेटा, हम देखेंगे टोटल करेंगे, एक और फ्रैक्शन मुझे लाना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक और फ्रैक्शन लाया, चलिए जी करते हैं टोटल। देखिए लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आपका आता है, एक तो आता है 5 लाख प्लस 2 लाख 50, हाँ इतना ही आता है ना बेटा, ये बन गया आपका 5 लाख प्लस 2 लाख 50, ये बन गया 7,50,000। तो ये हम लिखेंगे 7,50,000, 7,50,000 आ गया। अब हम देखेंगे शेयर होल्डर्स फंड्स में कौन कौन सी चीज आती है। शेयर होल्डर्स फंड में ये 1, 2 और 3, यानी कि एक तो आता है आपका 12,50,000, 2,50,000 और 1,50,000, 12 दो हो गए 14, एक हो गए 15, हो गए 16, 16 मतलब 16,50,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16,50,000। ओके बेटा, 16,50,000, क्लियर। तो यहाँ पे हम करते हैं अब इसका, क्योंकि ये भी प्योर फॉर्म में हमें निकालना है, तो देखेंगे कितना आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाई 750 डिवाइड बाई 615, वो आपका आता है 0.5, 0.45:1। आप डिवाइड कर ले बेटा 0.45, ओके, इस जो हम क्या लिखेंगे बेटा 1 लिखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, तो हो गया डी आर। डी आर के बाद हमें क्या निकालना है बेटा, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आप जी निकालो प्रॉपर्टी रेशो। बेटा प्रॉपर्टी रेशो प्योर फॉर्म में निकलता है और परसेंटेज में निकलता है। ओके, चलिए जी हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे, इसी को करते हैं कॉपी यहां से यहां तक। ओके बेटा कंट्रोल, चलो इसी को करते हैं कॉपी सारा, कंट्रोल सी मैंने किया, कंट्रोल वी मैं यहाँ पे कर देता हूं। मैं लिखता हूं बेटा ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर एस एच एफ डिवाइड बाय होता है बराबर, ये किसके बराबर बेटा, SHF डिवाइड बाय टोटल एसेट्स है। सॉरी, मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल एसेट्स, हाँ, इनको यहाँ पे रेज कर देते हैं, ऊपर वाले को, ये पहले इसको हटा देते हैं बेटा ये वाला, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इस अमाउंट को भी हम हटा देते हैं, इसको भी मैंने हटा दिया, और इस अमाउंट को भी मैंने बेटा हटा दिया, नीचे वाले अमाउंट को भी मैंने हटा दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले शेयर होल्डर्स फंड्स, तो हमारे पास कितना है, वो तो 16 लाख है ना, 16 लाख कितना है, 50,000 है। चलिए जी हम लिखेंगे 16,50,000 डिवाइड भी करेंगे टोटल एसेट्स कितने हैं हमारे पास। देखिए टोटल एसेट में क्या कहते हैं, गुडविल आती है, क्योंकि अदर फिक्स रेट दोनों को इंक्लूड करना है। 750 प्लस 250 कितना हो गया, 19 हो गया, वो गया हमारे पास 20 लाख 20, और ये बन गया 27,50,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 27,50,000, 27,50,000। ओके बेटा, करेंगे इसको डिवाइड, 16,50,000 डिवाइड बाई 20, वो आएगा 0.6:1। मैं लिखूंगा बेटा इसको 0.6, ओके, 0.60 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, इस टू क्या 1 लिखेंगे। और अगर और इसमें लिखेंगे बेटा, और इसको आएगा 60% भी हम लिख सकते हैं बेटा, हाँ हम लिखेंगे इसको 60% भी, क्योंकि इसको कन्वर्ट अगर हम करेंगे परसेंटेज में तो 60% भी लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट रेशो, क्योंकि सॉरी ये DAR नहीं है बेटा, ये कौन सा है, ये है PR, यानी कि प्रॉपरेटरी रेशो। ओके, प्रॉपरेटरी रेशो। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, हमें नेक्स्ट वाला कौन सा हमें करना है,
वो हमें करना है टोटल एसेट्स टू डेट। ओके, मैं लिखूंगा टोटल एसेट्स, ओके, टू डेट किसके बराबर है? चले जी, वो किसके बराबर होगा? वो होगा बेटा टोटल एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्च। मैं इस वक्त लिखता हूँ, फिर आप ये थोड़ा सा आपको लगता है कि कॉपी पेस्ट की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ऊपर आएगा बेटा टोटल एसेट्स, ओके, यहाँ पे टोटल एसेट्स, ओके, नीचे इसका बेटा आएगा टोटल एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट। हाँ, लॉन्ग टर्म डेट, हाँ यस, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है बेटा, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट। चलिए जी, इसका देखते हैं ये कितना हो गया हमारे पास। इसको भी एक फ्रैक्शन की जरूरत है फिर से। ओके, चले जी, कितना कर लेते हैं हम, वो कितना हो गया टोटल एसेट्स आपका कितना है? 27,50,000। 27,50,000 डिवाइड में हम करते हैं बेटा लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट आपका कितना है? 7,50,000। 7,50,000 है। ओके, वो बेटा कितना हो गया? चलिए जी, कर ले 27 लाख, इसका जो हो गया 27,50,000 डिवाइड बाई हमें करना 7 लाख, वो बन जाता है 3.66:1। ओके, वही है, चेकआउट करते हैं। हाँ, 3.66:1। ओके, तो ये बन गया 3.6666 बेटा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट को, कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहां पे लाते हैं, कंट्रोल वी करा जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है आरटीपी के हवाले से। आरटीपी के हवाले से 35। ओके, चलिए जी, 35 आपके लिए यहां पे निकालते हैं। ये आपका 31, 32, 33, आपका 35 ये है बेटा आपके सामने, आपका 35 है। देखिए, इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है और साथ में ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स भी निकालना फ्रॉम द फॉलोइंग। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसी के मुताबिक, लेकिन इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स निकालना है, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35 क्वेश्चन, मैं इनकी फॉर्मूलाज बेटा आपके सामने लाता हूं। तो ये है बेटा मेरे पास आगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, ये हो गया आपका इंटरेस्ट कवरेज, ये तो आपके सिलेबस में नहीं, ये है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसकी फॉर्मूला देखते हैं कहां पे है बेटा। इसने इसकी फॉर्मूला 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 ये बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर है किसके? कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री के। ठीक है, अब कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि इसमें किसका कॉन्सेप्ट है? इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट है। तो सीधे वो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम सेल्स को करेंगे, वो तो आपको 11th का कॉन्सेप्ट है, मैं सीधे यहां पे जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मुझे क्वेश्चन में दे कि क्या है। मुझे क्वेश्चन में बेटा दे के है आपका एवरेज स्टॉक भी दे के और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी देते हैं, वो 6 टाइम्स, और सेलिंग प्राइस है 25% किस पे? 25% अबो कॉस्ट। क्लियर बेटा? इस किस्म का क्वेश्चन ये जो है आ सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला लिखेंगे। मैं लिखूंगा सीधे ITR। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किसके बराबर होता है? कॉग्स डिवाइडेड बाय, मैं एक फ्रैक्शन लूंगा यहां पे। ओके बेटा, तो यहां पे मैंने एक फ्रैक्शन लिया, किसके बराबर है बेटा? कॉग्स, मैं लिखूंगा कॉग्स, आपको पता है कॉन्सेप्ट इसका, यस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, डिवाइड बाय हम देखेंगे बेटा एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री एवरेज स्टॉक। ओके, चले जी, नीचे की तरफ आते हैं। अभी हमें देखते हैं कि हमें क्या कर दिया है, इसका हमें दिया है बेटा 6 टाइम्स। ओके, मैं लिखूंगा मैं यहाँ पे बेटा, ये मेरे पास है 6 टाइम्स। ओके, इक्वल टू, ओके, इसी को मैं यहाँ पे बेटा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी कर लेते हैं। ओके, मुझे एवरेज इन्वेंट्री देखी है बेटा, एवरेज इन्वेंट्री कितनी देखी है? वो मुझे 80,000 देखी है, यानी कि एवरेज स्टॉक भी कह सकते हो, एवरेज इन्वेंट्री भी कह सकते हो। ये मुझे बेटा देखिए 80,000। इसका मतलब नीचे जो मुझे, सॉरी, इसका मतलब जो मुझे कॉग्स बेटा आएगा वो कितना आएगा? मैं लिखूंगा कॉग्स जो मेरा होगा, कॉग्स थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ बेटा लाते हैं। ओके, जो आपका कॉग्स होगा बेटा, कॉग्स किसके बराबर आएगा? कॉग्स आएगा बराबर 80,000 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके, हाँ, या 6। ओके, मल्टीप्लाई बाई आ गया कितना बेटा? 80,000। क्लियर? तो कितना बनता है बेटा आपका? वो बनता है 6 8 4,80,000। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन मुझे कहता है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है 25% अबो कॉस्ट है, 25 अबो कॉस्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे तो पहले सेलिंग प्राइस निकल 25 अबो कॉस्ट है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा,
कि जो सेलिंग प्राइस 25 अबो कॉस्ट है, इसका मतलब मुझे कॉग्स को प्लस करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली ये लेता हूँ, हालांकि मुझे पता है इसमें हमें पता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यानी कि मेरे पास डायरेक्टली जो इसने क्वेश्चन दिया है जो ग्रॉस प्रॉफिट इसका है वो 20% अब वही है। ओके, मैं सीधे निकालूंगा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर 4,80,000। ओके, 4,80,000 का मैं करता हूं बेटा आपका कितना, एट द रेट ऑफ कितना करेंगे बेटा, एट द रेट ऑफ कितने परसेंट हमें है, 25%। ओके, 25 ओके परसेंट। तो वो कितना बनेगा, अगर मैं 4,80,000 का 25% निकालता हूँ वो 1,20,000 हो गया, 1,20,000 हो गया बेटा, क्लियर। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये तो हो गया मेरा कॉग्स भी इसका आ गया, सॉरी ये इसका आ गया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। क्वेश्चन कहता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, और नीचे मुझे सेल्स निकालना है। तो सेल्स के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, सेल्स के लिए मैं सिंपली कॉग्स को करूंगा जीपी के साथ प्लस, यानी कि मैं 4,80,000 को जो मेरे पास, अच्छा लिखूं फॉर्मूला, कोई मसला नहीं, ये है आपका बेटा कॉग्स, कॉग्स कॉग्स को मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको प्लस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो नीचे हम लिखेंगे, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाते हैं, इक्वल टू, ओके सॉरी, इक्वल टू कॉग्स कितना हमारे पास है, 4,80,000 है, ठीक है बेटा, 4,80,000 है। मतीन यहाँ से देख रहा है, हम मुझे इसके साथ मैच खेलना है, तो इस वजह से ये बोल रहा है बाबा आप जल्दी करो, कोई मसला नहीं बेटा, पहले आप लोगों को भी दिखाना है, बस मुझे आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करने, इसके बाद में मतीन के साथ आज मेरा बेटा मैच है, मेरा बेटा मतीन। 4,80,000 प्लस 20,000 वो कितना बन गया बेटा, वो हमारे पास बन गया 6 लाख, ठीक है। तो ये हमारा 6 लाख आ गया, चेक करते हैं कि यही आंसर है कि नहीं आंसर है बेटा। तो देखते हैं बेटा, इसका आंसर यही होना चाहिए। सेटिंग जरूरी है, यस सर सेटिंग जरूरी है, ओके। चलिए जी देखते हैं इसका कितना कितना, हाँ इसका 1,20,000 है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, 36 पे आते हैं। ओके, देखते हैं 36 क्या कहता है। ये है जी बेटा 36 आपका। ओके, आप जी इस क्वेश्चन में मजा है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन है आपका। ओके, इसको देखें, मैं इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसका बेटा, सबसे पहले देखिए इसका ओपनिंग इन्वेंटरी भी दिया, क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया, सेल्स दिया, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट दिया 25% ऑन कॉस्ट। देखिए सबसे पहले यहां पे मैं लाऊंगा, मैं इसको पहले क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन कंट्रोल सी, और यहां पे मैं देखूंगा कंट्रोल वी, इसको मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन देखेंगे कि यही है हमें करना कि नहीं, एक मिनट, हाँ 36 ही बोल रहा है, 36। देखिए बेटा इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी भी देखो, सबसे पहले मैं इसके जरिए कॉग्स निकालूंगा। देखो मुझे सेल्स कितना दिया, 10 लाख, मैं लिखूंगा यहाँ पे, नीचे मेरे पास है एक तो सेल्स कितना है बेटा आपका, 10 लाख है, ठीक है। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट है, ओके इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, आगे जाएंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है बेटा आपका वो कितना है, वो है कितने परसेंट, वो बेटा आपका 20% है कि 25%, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, मैं लिखूंगा 25% ऑन कॉग्स लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब इसमें मिसिंग है ना, मुझे कॉग्स दे के ही नहीं, मुझे तो कॉग्स निकालना है, ठीक है बेटा। ये चीज इस फॉर्मूला के जरिए करेंगे जो हमने ऊपर इस क्वेश्चन में किया, सेल्स इक्वल टू कॉग्स प्लस क्या, जीपी। हम कॉग्स को चूज करेंगे एज एन एक्स, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है, शॉर्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन यहाँ पे मैं लॉन्ग से ही जाऊंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि इस वक्त मैं चाहता हूं कि आप इसको फोकस करके देख लें। लेट मैं लिखूंगा, क्योंकि कॉग्स मुझे गिवन नहीं, मैं लिखूंगा कॉग्स, ओके कॉग्स बी, क्या लिखेंगे बेटा हम कॉग्स की, उसको इसको डिनोट क्या करेंगे बेटा, कॉग्स को, कॉग्स को हम डिनोट करेंगे बेटा यहाँ पे, हम इसको लिखेंगे एक्स। ओके बेटा, मैंने इसको एक्स डिनोट किया, अब नीचे आएंगे, इसको तो एक्स मैंने डिनोट किया, अब मैं यही उठाऊंगा। मुझे पता है कि सेल इज इक्वल टू कॉग्स प्लस जीपी, सेल इज इक्वल टू क्या, कॉग्स प्लस जीपी, यही फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, हमें पता है कि सेल्स बराबर है किसके बराबर है बेटा, वह बराबर कॉग्स प्लस जीपी के, हम लिखेंगे कॉग्स, ओके प्लस हम करेंगे बेटा जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट अब नीचे करेंगे। तो सेल्स हमारा कितना है, वो तो 10 लाख दिया हुआ है, ठीक है बेटा, ये आपका 10 लाख दिया हुआ, इसकी शॉर्ट फॉर्मूला भी बेटा, लेकिन इस वक्त वो करना नहीं है। तो किसके बराबर है बेटा, इसको इंसर्ट में जाते हैं पहले, ओके इक्वेशन में जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखेंगे एक्स, एक्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, इसको करेंगे प्लस हम, सॉरी मुझे खाली प्लस लेना था, मैं इसमें प्लस करता हूँ बेटा। मुझे क्या करना है, अब देखना है मुझे 25% ऑन कॉग्स,
जो ना 25% ऑन कॉग्स। मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन लेता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा 25, ओके, इसको डिवाइड में आ जाएगा बेटा 100, ओके, और यहाँ पे इसको लिखूंगा x, क्योंकि हमने इसको कॉग्स रखा है। ओके बेटा, क्लियर। तो आगे जाते हैं बेटा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे नीचे वाली इसमें आ जाएंगे, मैं बराबर 10 लाख वही लिखूंगा। देखो थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लेता हूँ इस इक्वेशन को, आप जरा देखें, कंट्रोल सी में करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंट्रोल वी। देखिए मैं इस इक्वेशन को चेंज करता हूँ, ये जो 25 है ना, 25 4 हो गया, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे बेटा 4, इस वाले को ऊपर, ठीक है बेटा। ये 25 कितना हो गया, 25 1 यानी कि इसका एक्स आएगा, खाली एक्स आएगा, ये एक्स मैं हटा दूंगा यहाँ से, ओके, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इसके बदले बेटा 4। क्लियर बेटा, 25 1 25 4 हो गया 100, ठीक है बेटा। तो ये इसलिए मैंने लिखा x/4। अब आपके पास x प्लस x/4 है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इसको इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं बेटा, कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है बेटा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ को हटा दिया जाएगा पूरी तरह से। देखिए बेटा, मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि इक्वेशन, अब देखिए मुझे क्या बना, 4 × x क्या हो गया, 4 × x हो गया 4x। क्लियर बेटा, और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, प्लस इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे करेंगे प्लस, हम इसको x करेंगे, डिवाइड भी आएगा 4, यानी कि 4 × x क्या हो गया 4x, x का कुछ नहीं, डिवाइड भी क्या आएगा 4, ओके। नीचे हम लिखेंगे बेटा, फिर से इसी इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं, नीचे लाते हैं बेटा, ओके। तो यहाँ पे बनेगा 4 + ये कितना बन गया, ये बन गया बेटा 5x, ओके। यहाँ पे मैं लिखूंगा 5, ओके, x, ओके। अब सीधी से बात है, मुझे ये 4 को इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 4। ये क्या बनेगा मुझे मुझे बेटा, 4 × 10 लाख कितना हो गया, वो 40 लाख बन गया, सॉरी, इसको मैं नीचे लाता हूं, ये मेरे पास बन गया बेटा 40 लाख, ठीक है, 40 लाख, और इज इक्वल टू मैं लिखूंगा आपका क्या 5, ओके, 5x आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना आएगा, 5x आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 5x बेटा आ जाएगा, ओके। तो यहां पे हम नीचे आएंगे बेटा, तो मुझे x का वैल्यू निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x को कैसे लिखेंगे बेटा, देखो नीचे आएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे फिर से इक्वेशन में जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, ओके, इज इक्वल टू किसके बराबर मुझे आता है, मुझे अब एक फ्रैक्शन लाना है, मैं लिखूंगा बेटा 40 लाख, ऊपर लिखूंगा 40 लाख, 40 लाख, इसको डिवाइड में हम करेंगे बेटा यहाँ पे क्या 5, ठीक है। तो वो मेरे पास कितना आ जाता है, 40 लाख डिवाइड बाई 5, अगर मैं इक्वल कर लूं 5 8 हजार, कितना आ जाएगा मुझे बेटा, वो आ जाएगा 5 8 हजार, हाँ, आई थिंक 8 हजार आ गया, यस 8 सर आ जाएगा, ओके 8 हजार होगा। अब मैं नेक्स्ट की तरफ आ जाता हूं बेटा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं, सॉरी, ये ठीक है यहाँ पे बेटा। चलिए जी नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, ये तो हमारा क्या एक्स क्या निकला, हमें कॉग्स निकला, निकला ना कॉग्स, ओके। अब मुझे फॉर्मूला लगानी है अपनी, अब मुझे क्या निकालना, ITR निकालना है, ठीक है। मैं यही फॉर्मूला को बेटा उठाऊंगा, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे इसको लाएंगे इस फॉर्मूला को, ठीक है बेटा, कंट्रोल वी करके मुझे कॉग्स कितना निकला बेटा, कॉग्स मुझे निकला 8 लाख, 8 लाख। अब मुझे देखना है कि एवरेज इन्वेंट्री कितनी, यानी कि एवरेज स्टॉक कितना है। एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, आपका है 50,000 प्लस 30,000, हो गया 80,000 डिवाइड बाई 2, वो हो गया आपका 40,000। तो यहाँ पे हम करेंगे बेटा इसको 40,000, तो 40 इसको क्या करेंगे यहाँ पे कर ले बेटा, देखिए 8 लाख को डिवाइड बाई 40, वो 20 टाइम्स आ जाता है, कितना आ जाता है 20 टाइम्स। ये याद रखना कि ये टाइम्स के हवाले से निकलता है बेटा, ठीक है। तो ये भी बेटा हमारा 36 भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बेटा वो है 67 और 68, सीधे आपके 67 पे जाते हैं।
ये आपका है बेटा 63, ये है आपका 67। ओके, अब इसमें दो चीजें निकालनी, एक तो करंट रेशो निकालना और तो ऑपरेट। करंट रेशो को तो पता है, एक तो इसमें ट्रेड रिसीवेबल आएगा, ये करंट एसेट है। ओके, ट्रेड पेएबल करंट लाइबिलिटी है, इन्वेंट्री करंट एसेट है, कैश करंट एसेट है, बैंक करंट एसेट है। ओके, ये चीजें बेटा बाद में हम देखेंगे, फिलहाल करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हम लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, इसको मैं बेटा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाते हैं बेटा आपका ये कंट्रोल वी कर लेते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर आपका है ये 67। ओके, यहाँ पे लिखेंगे आपका 67 क्वेश्चन नंबर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है करंट रेशो। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा मुझे क्या निकालना है, करंट रेशो। करंट रेशो किसके बराबर है, करंट रेशो बराबर है कि इंसर्ट में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे। ओके, ठीक है बेटा, वो किसके बराबर है, करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। ये आपका करंट एसेट, इसको डिवाइड में हम करेंगे बेटा क्या, करंट लायबिलिटी। करंट हम करेंगे इसमें बेटा लायबिलिटी डिवाइड, तो यहाँ पे आगे आएंगे बेटा, इसको इक्वल्ट करेंगे। ठीक है, फिर से एक इक्वेशन लाएंगे, कितना कितना अमाउंट देखेंगे, कितना कितना हमारे पास है। एक तो है बेटा हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल 1,02,000, उसके बाद कितना है ये बेटा इन्वेंट्री कितना है 15,000, 15,000 वन टू, और ये 15, पहले पहले 15 10 और ये 5 हो गया, 15 15 और 30, 30 प्लस ये कितना हो गया बेटा 30 प्लस 1,02,000, 30 प्लस 1,02,000 है। वो हो गया बेटा आई थिंक 1,32,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये मेरे पास है 1,32,000, 1,32,000 मैं लिखूंगा। ओके, डिवाइड भी मुझे करना है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपकी कितनी है, ओनली वन करंट लायबिलिटी है 66,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 66,000, 66,000। ओके, तो 1,32,000 को बेटा 66 से करेंगे, 66 वन जार तो 60, ये 2:1 आ गया। तो ये बन गया बेटा इसका 2:1, 2:1। क्लियर। अब आपका एक और रेशो है, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग रेशो। पहले इसकी फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद ये करते हैं। ये बेटा आपका आ गया ऑपरेटिंग रेशो, उसके हवाले से हम आगे जाएंगे। कहाँ पे है आपका ऑपरेटिंग रेशो, या ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, थोड़ा सा मैं तेज जा रहा हूँ आपके लिए। ये कौन सा, ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है, हमें देखना है ऑपरेटिंग रेशो, ये है बेटा। ओके, ऑपरेटिंग रेशो देखते हैं, ऑपरेटिंग नंबर 2 पे है ऑपरेटिंग रेशो नंबर, ये है बेटा। ये बराबर होता है, इसको कहते हैं कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पहले इसको फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा फॉर्मूला, मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इक्वेशन में जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन में मैं पहले ये लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको डिवाइड बाय लिखेंगे नेट सेल्स, हाँ नेट सेल्स। ओके, इसको हम करेंगे यहां पे बेटा मल्टीप्लाइड बाई करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई नेट सेल्स इनटू क्या 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो दो चीजों के बराबर होता है, वो ऑपरेट कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बराबर होता है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कॉग, इन दोनों को ऐड मुझे करना है। 12 प्लस क्या 18। ओके बेटा, 12 प्लस 18 वो कितना बन गया 30,000, और सेल्स मेरी मेरी कितनी है 60। तो करूंगा मैं 12 प्लस, नीचे आएंगे हम बेटा, इसी को करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, और यहां पे आते हैं कंट्रोल वी कर लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटा बेटा मेरा कितना है, 2 को प्लस करके 18 प्लस 12 वो कितना हो गया 30,000, 30,000 हो गया बेटा। ओके, इसके बाद मेरा नेट सेल्स कितना है बेटा, नेट सेल्स मेरा है 60,000। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे 30,000 डिवाइड बाई 60,000 इंटू 100, वो कितना आता है, परसेंटेज में निकालना पड़ता है बेटा, वो आपका 50% आ जाता है। ओके बेटा, चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपका है बेटा 68, 68, ये आपकी बुक का 68 है। इसमें निकालना है करंट रेशो, इसकी भी फॉर्मूला पता है। इसमें निकालना है एसिड टेस्ट रेशो, इसकी भी फॉर्मूला पता है। इसमें निकालना है ऑपरेटिंग रेशो, अभी हमने ये किया। इसके में निकालना है ग्रॉस, ये ना ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले निकालेंगे करंट रेशो। करंट रेशो किस किस के बराबर है, वो होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे लिक्विड एसेट्स दिया है, यानी कि ये क्विक एसेट्स दिया है, क्विक एसेट्स। मैं क्विक एसेट्स को किसके साथ प्लस करूंगा, इन्वेंट्री के साथ, यानी 40 प्लस 10। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ पे नीचे
क्वेश्चन नंबर 68, नीचे की तरफ आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर कंट्रोल वी कर लेता हूं, मुझे इसमें करंट रेशियो निकालना है। ओके, इसी को कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी करा जाएगा। देखते हैं कि इसको मैं पहले हटा देता हूँ, ये मुझे ज़रूरत नहीं है। अमाउंट्स को भी मैं हटा देता हूँ बेटा, ये चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है। इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्या करना है, लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री, यानी क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री हो गया। 40 प्लस 10 कितना बनेगा बेटा, वो 50,000 बनेगा। यहाँ पे हम करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 50,000। ठीक है, और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज को देखेंगे। करंट लाइबिलिटीज आपकी कितनी बेटा, 20,000 है, तो यहाँ पे दिखेंगे बेटा ये आपका 20,000 है। ठीक है, तो 50 डिवाइड बाई 20 कितना आ गया आपका, 50 डिवाइड बाई 20 वो आता है बेटा 2.5:1। ओके, आप ऐसे 5:2 भी लिख सकते हो, 2.5:1 भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। 2.5 ओके, इस टू हम करेंगे 1। ठीक है, अगर आप में से कोई लिखना चाहेगा तो, और सॉरी बेटा, इसको मैं स्लैश कर देता हूं, इसको सॉरी, चलो 2.5:1 ही ठीक है। अब 5:2 वो इसमें लिखा नहीं जा रहा प्रॉपरली। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या करना है बेटा, क्विक रेशो निकालना है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ तक। ओके, कंट्रोल सी कर लेते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे निकालना है बेटा क्विक रेशो। ठीक है बेटा, क्विक रेशो मुझे बराबर होता है, ये होता है क्विक एसेट्स डिवाइड बाई क्या, करंट लाइबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और इसको लाएंगे फ्रैक्शन को, इंसर्ट में आते हैं, इक्वेशन में आते हैं, फ्रैक्शन मैंने ले लिया। करंट लाइबिलिटीज तो मुझे देख के है बेटा, वो कितना है, 20,000 देख के है। ओके, क्विक एसेट्स को लिक्विड एसेट्स भी कहा जाता है, वो मेरे पास कितना है बेटा, वो है मेरे पास 40,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वो मेरे पास है 40,000। तो मैंने लिखा बेटा 40,000। ठीक है, तो वो कितना आ गया, इक्वल टू करते हैं यहाँ पे 40, वो बन गया 2:1। 2:, क्या, 2:1। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो की मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला बता दी, ये है आपका ऑपरेटिंग रेशो। इसी को कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे लाते हैं बेटा, इस वाले में कंट्रोल वी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या 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 दे के है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दे के है और कॉग्स भी दे के, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, प्लस होगा 35,000 डिवाइड बाई 50,000। ओके, यहाँ पे मैं इसी को कंट्रोल वी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना कितना मुझे लिखना है बेटा, 35,000 डिवाइड बाई 50,000। ओके, मैं लिखूंगा यहाँ पे 35,000। ओके बेटा, डिवाइड बाई हम लिखेंगे बेटा 50,000। ठीक है बेटा, 50,000। अगर मैं इसको देखता हूँ परसेंटेज के हवाले से कितना है, तो इक्वल करेंगे यहाँ पे 35,000 50,000 इंटू 100, वो मेरा बेटा कितना बनता है, वो बनता है आपका 70%। 70, सॉरी, ये परसेंटेज में निकाला जाता है 70%। ओके बेटा, चलिए जी, इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की फॉर्मूला आपके सामने ये है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स इनटू 100। चलिए जी, यहाँ पे हम लिखते हैं, नीचे आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, हाँ किसके बराबर है बेटा, हम लिखेंगे इसमें फॉर्मूला पहले क्रिएट करेंगे। तो मैं इसमें फ्रैक्शन लेता हूँ, मैं लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड भी करूंगा नेट सेल्स। ओके बेटा, मल्टीप्लाई हम इसको क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाइड भी करेंगे बेटा 100। ओके, चले जी, वो देखते हैं कितना है। मैं अच्छा नीचे ही स्टेप में करेंगे, चलिए जी बेटा नीचे स्टेप में करते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लाते हैं ताकि इसको पूरी तरह से दिखाया जाए। इस वाले को हटा देते हैं ये हम, तो इसी को बेटा कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और नीचे में लाता हूँ कंट्रोल वी करके। तो सबसे पहले देखता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। देखो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट आपके क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट है ये आपका सेल, सेल को कर लो कॉग्स माइनस, यानी कि 50 को कर लो 20 माइनस, कितना हो गया बेटा 30। तो यहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट आपका 30,000 आ जाता है। लिखिए बेटा 30,000 यहाँ पे। ओके, 30,000, और आपका जो हमारे पास है वो सेल्स कितना है, वो तो आपका 50,000 ही है ना, तो लिखिए बेटा 50,000। ओके, तो करें 30,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100, वो किसके बराबर होता है, 60% के बराबर आता है। किसके बराबर होता है, 60% के बराबर आता है।